आदमी ने जल्दी जल्दी टॉयलेट सीट पर टिश्यू पेपर की एक मोटी परत बिछाई, तभी चैन से बैठ पाया। जैसे ही राहत मिली, सुकून की एक लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। असल में ये गंजा आदमी यूं ही ज्यादा साफ सुथरा नहीं था, असल वजह थी ये पब्लिक टॉयलेट जो बेहद गंदा था। फर्श की दरारों से गंदा पानी उबलते हुए ऊपर आ रहा था, लेकिन यहीं एक पल को वो ठिठक गया। सालों का तजुर्बा बोल उठा, ये बुलबुले नॉर्मल नहीं थे। वो बिना पूछे ही जेब से छोटा चाकू निकाला, फर्श की दरार में घुसाकर कुछ बार खिसकाया और जोर से उचकाया। शक सही निकला, नीचे एक गैर कानूनी सुरंग थी। ये बड़ा केस बन सकता था। उसने शीशा तोड़ा, एक नुकीला टुकड़ा उठाया और सीधे सुरंग में कूद पड़ा। अंदर घुसते ही कई लोगों की आवाजें सुनाई दी। वो फौरन छिप गया। टूटे शीशे में झांक कर देखा, कुछ आदमी एक नन्ही लड़की को परेशान कर रहे थे। आवाजें पास आती गईं। छिपने की जगह नहीं बची, मजबूरन भिड़ना पड़ा। उसने एक को पकड़कर दीवार पर दे मारा, दूसरे को मुक्का जड़ दिया, लेकिन लोग बढ़ते गए। किसी के हाथ में गन भी थी। कुछ ही देर में उसे घेर लिया गया, दीवार से सटाकर बेरहमी से पीटा गया। हालात बिगड़ते देख उसने पेपर स्प्रे निकाला और मौका बनाकर निकल गया। ये पूरा मामला एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग स्मगलिंग रैकेट का था। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन लौटा तो माहौल बदला हुआ था। सहकर्मी रिटायरमेंट केक लेकर खड़े थे। 32 साल की नौकरी, आज आखिरी दिन। मन भारी था मगर ऑर्डर था। पड़ोसी देश मेक्सिको में छुट्टी। समंदर किनारे उसका अधूरा लकड़ी का छोटा सा घर इंतजार कर रहा था। दोपहर को टाउन में खाना खाते वक्त उसकी नजर वहीं की एक लोकल गैंग बॉस रिको पर पड़ी, जो होटल में बिना पैसे दिए खा रहा था और वेट्रेस से बदतमीजी कर रहा था। विदेशी होने के नाते उसने नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा, लेकिन उसी रात वही लड़की उसके पास पहुंची। डर के मारे कांप रही थी। बोली, रिको उसे मारना चाहता है, प्लीज उसे अमेरिका ले चलो। उसने झंझट नहीं चाहा और लड़की को पुलिस स्टेशन छोड़ आया, मगर लोकल पुलिस गैंग से डरती थी। लड़की को वापस भेज दिया गया। घर लौटते वक्त उसकी गाड़ी को गनमैन ने घेर लिया, टायर उड़ा दिए गए। उसे रिको के सामने लाया गया। पता चला लड़की ने उसी का नाम ले लिया था। चेतावनी मिली, उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे वरना अंजाम बुरा होगा। हालात बिगड़ते देख उसने हामी भर दी। उसे लगा मामला खत्म, लेकिन अगली सुबह लड़की फिर आ गई। वो गुस्से में था, भगाने ही वाला था कि उसके जख्म देख दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर यहीं रही तो मारी जाएगी, और वो प्रेग्नेंट है। कहते कहते बेहोश हो गई। तरस खाकर उसने पुराने साथी को कॉल किया, इमिग्रेशन से बात कराने को। उसी वक्त रिको के आदमी पहुंच गए। उसने लड़की को छिपाया और खुद गन लेकर बाहर निकला, लेकिन पीछे से वार हुआ। वो गिर पड़ा। अंदर गुंडे लड़की को ढूंढते हुए पहुंचे। उसे अलमारी के नीचे से पकड़ लिया। लड़की ने झपट कर उनकी गन लात से दूर की और स्प्रे सीधे गले में दे मारा। आदमी वहीं ढेर हो गया। बाहर उसने पलटवार किया। हाथापाई में गन उसके हाथ आ गई। सामने वाला गिड़गिड़ाने लगा। वो फिर नरम पड़ा, तभी पीछे से फायर हुआ। आदमी गिर पड़ा। स्पष्ट था लड़की कोई कमजोर नहीं थी। उसने मोबाइल उठाया, खतरे की घंटी बज गई। लोकेशन रिको तक जा चुकी थी। फौरन सामान समेटा और दोनों मेक्सिको से भाग निकले। लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए रेगिस्तान के रास्ते यूएस बॉर्डर की तरफ बढ़े। बीच रास्ते गाड़ी खराब हो गई। बैग उठाकर पैदल चलना पड़ा। पहाड़ी ढलान पर पलट कर देखा, मोटर बाइक्स पर हिटमैन आ रहे थे। जल्दी ही पैरों के निशान पकड़ लेंगे। उसने दिमाग लगाया, कपड़ा फाड़ा, दोनों के जूतों पर बांधा। अब रेत पर निशान साफ नहीं पड़ेंगे।